हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हो अमित गणित वाला। आज मैं इसमें शुरू करने जा रहा हूं क्लास 7th के मैथमेटिक्स की कुछ एक सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है फ्रैक्शंस। हालांकि ये मैंने पहले भी पढ़ा दिया, लेकिन फिर भी मैं इसे अब रेगुलरली बाय क्लास के हिसाब से, बाय एक्सरसाइज के हिसाब से मैं इसे लेके चल रहा हूँ। और पहले जो पढ़ाया था वो कहीं से कोई उठा करके पढ़ा दिया, कहीं से कुछ उठा करके पढ़ा दिया, ऐसा पढ़ाया था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं बाय चैप्टर, बाय एक्सरसाइज धीरे धीरे करके लेता चलूँगा। इस हिसाब से मैं इस मैथ को आगे बढ़ाऊँगा। तो मेरे पास है क्लास 7th का मैथमेटिक्स जो आर डी शर्मा का, इंग्लिश मीडियम का, और इसी को मैं अब कंटिन्यू करूँगा। एक एक उसमें एक एक हेडिंग को लेकर के मैं आपको आगे समझाता चलूँगा। आई होप आपको समझ में आएगा। इसका जो सेकंड चैप्टर है वो है आपका फ्रैक्शंस। और फ्रैक्शंस किसे कहते हैं, क्या होती हैं फ्रैक्शंस। पहली चीज, किसी भी होल नंबर के, किसी भी एक पूर्ण संख्या के दो पार्ट हों उसे हम फ्रैक्शन कह सकते हैं, जिसमें फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है और एक होता है डिनोमिनेटर। ऊपर वाले हिस्से को हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। अब इसके आगे फ्रैक्शंस कितने टाइप्स की होती हैं। पहली चीज तो फ्रैक्शन पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि केवल फ्रैक्शन एक नेगेटिव नहीं हो सकती, सिर्फ पॉजिटिव ही होती है। नेगेटिव आपका एक रैशनल नंबर हो सकता है जो फ्रैक्शन के रूप में होता है, लेकिन फ्रैक्शन आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। मान लीजिए अगर मैं कहूं कि -2/4 ये एक रैशनल नंबर है, ये एक फ्रैक्शन है, तो ये एक फ्रैक्शन नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि रैशनल नंबर ही आपका नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्योंकि फ्रैक्शन में किसी भी एक होल नंबर के या किसी भी एक वस्तु के या किसी भी एक ऐसी चीज के जिसके हम दो पार्ट करते हैं उसको हम नेगेटिव में कभी भी नहीं लिख सकते हैं। अब फ्रैक्शन कितने टाइप की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, कैसी कैसी होती हैं, ये चीज हमने एक वीडियो में पढ़ ली थी, लेकिन फिर भी मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूं आपको। फर्स्ट चीज है आपकी कि इसमें जो फ्रैक्शंस होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। तो मैं जो नॉर्मल टाइप्स भी हैं उनको साथ साथ लेकर के चलता हूं आपको। फ्रैक्शंस कैसी होती हैं, क्या होती हैं फ्रैक्शंस। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग है आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड है इम्प्रॉपर। तो पहली चीज तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, आपकी समझ के लिए मैं बता दूं कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसमें आपका न्यूमरेटर छोटा होता है, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जिसे मैं जो मिक्स फ्रैक्शन है उसमें चेंज नहीं कर सकता। इसी में एक इम्प्रॉपर आती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपके जो न्यूमरेटर होता है वो आपका बड़ा होता है, यानी जो ऊपर वाला नंबर होता है वो आपका बड़ा होता है। कैसे? अगर मेरे पास आपको फ्रैक्शन है एक 4/7 एंड 7/4, तो इसमें आपकी इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन कौन कौन सी हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि न्यूमरेटर इसका छोटा है तो ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है, और न्यूमरेटर इसका बड़ा है तो ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सिंपल है, आपको इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन छांटनी हो तो किसी भी फ्रैक्शन को अगर मुझे इम्प्रॉपर छांटना होगा तो उसमें मेरा जो न्यूमरेटर है वो आपका बड़ा होगा, और उसी में अगर मेरा न्यूमरेटर छोटा है तो वो मेरी प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं। इसमें नेक्स्ट फ्रैक्शन है आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं? मिक्स फ्रैक्शंस आपकी वे फ्रैक्शंस होती हैं जिनमें अलग से होल नंबर दिया होता है। किसी भी फ्रैक्शन में अगर अलग से होल नंबर है तो वो आपकी मिक्स फ्रैक्शन होती है। मतलब एक इम्प्रॉपर हो, प्रॉपर फ्रैक्शन हो, उसके साथ एक होल नंबर और होता है, तो उसके साथ अगर आपको आती हैं तो वो फ्रैक्शंस आपकी फिर मिक्स फ्रैक्शंस होंगी। कैसे? देखो एक समझ लेते हैं। एक फ्रैक्शन है आपके पास 4/2/3, तो ये फ्रैक्शन आपकी मिक्स फ्रैक्शन है। क्यों है? क्योंकि एक प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास गिवन है, उसके अलावा भी इसमें एक होल नंबर अलग से दिया गया है, तो ये फ्रैक्शंस आपकी मिक्स फ्रैक्शंस होंगी। इस तरीके से मैं मिक्स फ्रैक्शन पहचान सकता हूं और प्रॉपर फ्रैक्शन पहचान सकता हूं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पहचान सकता हूं। इसके बाद लाइक अनलाइक फ्रैक्शंस होती हैं। अब लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं या अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं, ये चीज हम समझ लेते हैं। पहली चीज, डिनोमिनेटर हमें फ्रैक्शन का समझ में आया। न्यूमरेटर हमारा बड़ा, जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नीचे वाली संख्या होती है उसे मैं डिनोमिनेटर कहता हूं। इसमें अगर अब बात आती है लाइक अनलाइक फ्रैक्शंस किसे कहते हैं, तो मैं बता दूं कि लाइक फ्रैक्शंस वे होती हैं जिनमें आपका जो डिनोमिनेटर है वो आपका समान होता है। मान लीजिए मेरे पास 2-3 फ्रैक्शन है, 4/7 एंड 3/7 एंड अगेन 8/7, तो इसमें ये तीनों फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस हैं। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों के डिनोमिनेटर सेम है।
अब इसी में अगर मुझे अनलैक फ्रैक्शन समझना हो तो अगर मेरे पास फ्रैक्शन है 4/3 एंड 3/2 एंड 3/7, तो ये फ्रैक्शन मेरी अनलैक फ्रैक्शंस हैं। क्यों है ये अनलैक? क्योंकि इन फ्रैक्शनों का जो डिनोमिनेटर है वो आपका डिफरेंट है, और मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि जिनका जो डिनोमिनेटर है वो अगर डिफरेंट होगा तो वो अनलैक फ्रैक्शंस होंगी, और जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा वो आपकी लैक फ्रैक्शंस होंगी। अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको मैं मिक्स में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, या फिर मिक्स फ्रैक्शन को एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं। मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर फ्रैक्शन को मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता, केवल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, और मिक्स को भी मैं इम्प्रॉपर में ही कन्वर्ट कर सकता हूं, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकता। अब मैं करके दिखाता हूं कैसे। अब मान लीजिए आपके पास कोई फ्रैक्शन हो 9/7, तो ये पहली चीज तो फ्रैक्शन कौन सी है? ये फ्रैक्शन है आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको कन्वर्ट करना है किस में? कन्वर्ट करना है इसको मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? मिक्स फ्रैक्शन में अगर हमें कन्वर्ट करना होगा तो डिनोमिनेटर का डिवाइड देंगे न्यूमरेटर में। अब दीजिए, डिनोमिनेटर 7 है, 7 का डिवाइड 9 में दूंगा तो 7 1 जा 7, यहां से 2 बच गया, तो ये रिमाइंडर लेफ्ट हो गया। तो ये जो 1 है ये आपका आ जाएगा किस पे? न्यूमरेटर पे, क्योंकि ये आपका कोशेंट वैल्यू है। तो 1 एंड ये तो आपका होल नंबर पे आ गया अलग से। जो 1 है, जो कोशेंट वैल्यू होती है वो आपकी मेरी होल नंबर पे आती है। इसके अलावा मेरा जो रिमाइंडर पार्ट होता है उसे मैं लेता हूं न्यूमरेटर पे, और अगेन मेरा जिससे मैंने डिवाइड दिया है जो डिवाइजर पार्ट है उसे मैं लेता हूं डिनोमिनेटर पे। तो इसकी जो मिक्स फ्रैक्शन बन के आएगी वो आएगी 1 होल नंबर 2/7। तो ये मेरी एक मिक्स फ्रैक्शन बन के आ गई। तो यानी जो किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मुझे कन्वर्ट करना हो मिक्स में, तो उसका जो प्रोसेस है वो क्या है? यानी डिनोमिनेटर का डिवाइड दूंगा न्यूमरेटर में, और जो मेरी कोशेंट वैल्यू होगी यानी जितनी बार डिवाइड जाता है उसको मैं लिखूंगा होल नंबर पे, और जो रिमाइंडर लेफ्ट होता है, जो रिमाइंडर बचता है उसे मैं लिखूंगा न्यूमरेटर पे, और जो मेरा पहले से ही ऑलरेडी डिवाइजर पार्ट है उसे, मतलब जिस संख्या से मैंने डिवाइड दिया है उसको मैं लिखूंगा डिनोमिनेटर पार्ट पे। इस तरीके से मैं किसी भी फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूं जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं उनको। अब इसमें जो इम्प्रॉपर है, ये तो हमें समझ में आ गया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मुझे अगर मिक्स में कन्वर्ट करना हो, मतलब जो मिक्स में कन्वर्ट करना हो, तो मेरा प्रोसेस ये है कि डिनोमिनेटर का डिवाइड देता हूं न्यूमरेटर में, और जो कोशेंट वैल्यू है उसको लिखता हूं मैं होल नंबर पे, और बाकी के जो नंबर्स हैं जो जैसे रिमाइंडर पार्ट है उसको मैं लिखता हूं न्यूमरेटर पे, और जो आपके जो डिवाइजर पार्ट होता है उसको लिखता हूं मैं डिनोमिनेटर पे। अब इसमें अगर मुझे दे रखी हो मिक्स फ्रैक्शन और इसको मुझे इम्प्रॉपर कन्वर्ट करना हो, तब मैं क्या करूंगा? तो जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको अगर मुझे इम्प्रॉपर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहला काम करूंगा मैं कि जो डिनोमिनेटर है उसका मल्टीप्लाई करूंगा होल नंबर में, और न्यूमरेटर में मैं ऐड कर दूंगा। यानी अगर इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 7 1 जा 7, और 7 और 2 कितना हो गया? 9, यानी 9/7 इसकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी, जो ऑलरेडी मेरी पहली वाली फ्रैक्शन थी। यानी किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को अगर मुझे कन्वर्ट करना हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो उसका प्रोसेस क्या है? जो डिनोमिनेटर होता है उसका मल्टीप्लाई करता हूं होल नंबर में, और न्यूमरेटर में उसे ऐड कर देता हूं। यानी 1 होल नंबर 2/7 जो कन्वर्टेड बाय मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सो 9/7। यानी किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को अगर मुझे कन्वर्ट करना हो इम्प्रॉपर में, तो उसका तरीका है कि मैं जो डिनोमिनेटर है उसका मल्टीप्लाई करूंगा होल नंबर में, और न्यूमरेटर में मैं ऐड कर दूंगा। यानी अगर मेरे पास कोई भी, इसके अलावा अगर कोई दूसरी फ्रैक्शन हो, मान लीजिए मेरे पास हो 3 2/5, तो ये मिक्स है, अगर मुझे इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या करूंगा? इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा होल नंबर से डिनोमिनेटर का, और न्यूमरेटर में ऐड कर दूंगा। यानी 5 3 15, 15 और 2 17, 17/5 जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो कन्वर्ट होकर के आएगी मिक्स फ्रैक्शन से। इस तरीके से मैं किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकता हूं, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर मिक्स में कन्वर्ट करना हो तो वो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कि जो डिनोमिनेटर है उसका डिवाइड देते हैं न्यूमरेटर में, और जो कोशेंट वैल्यू होती है डिवाइड की उसे लिखते हैं हम होल नंबर पे, और जो रिमाइंडर पार्ट लेफ्ट होता है उसे हम लिखते हैं न्यूमरेटर पे, और जिस संख्या से हम डिवाइड देते हैं यानी जो किसी भी डिवाइड का जो डिवाइजर पार्ट होता है उसे मैं लिखता हूं डिनोमिनेटर पे। इस तरीके से मैं निकाल सकता हूं। अब इसमें लाइक अनलाइक फ्रैक्शन से मैंने आपको बता दें, लाइक फ्रैक्शंस वे होती हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, 2 फ्रैक्शन से ज्यादा हो, 2 फ्रैक्शनों में हो, क्योंकि 2 फ्रैक्शनों में लाइक डिनोमिनेटर पहचान सकते हैं जो सेम होंगे। तो अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो वो फिर आपकी अनलाइक फ्रैक्शंस होती हैं, और जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो मेरी लाइक फ्रैक्शंस होती हैं। इसके अलावा इसमें
मैं आप इसके अलावा मैं इसमें लेके चलता हूं आपको एक्सरसाइज पर 2.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, यानी हमें कंपेयर करनी है कौन सी फ्रैक्शंस बड़ी है कौन सी छोटी है, ये चीज अब हमें इसमें एक्सरसाइज में कंपेयर करनी है। जो सिंबल्स हैं हमारे ये वाले एंड ये वाले और ये बराबर वाले, यानी ये जो सिंबल है ये वाला सिंबल होता है कि जो दो निशान जो तीर से लग रहा है इस तरफ बड़ी संख्या होती है और इस तरफ जो एक निशान लग रहा है इस तरफ आपकी सिंगल संख्या होती है। अब इसमें अगर आपके इस तरीके से है तो इसमें भी आपके ये दो जो निशान लग रहा है इस तरफ बड़ी संख्या होगी और इस तरफ छोटी होगी। और बराबर का तो आप मतलब जानते होंगे, इस बराबर का मतलब है कि कोई भी जो फ्रैक्शंस है वो मेरी दोनों बराबर है। अब किस तरीके से मैं फ्रैक्शंस को बराबर समझ सकता हूं, किस तरीके से मैं निकाल सकता हूं, वो चीज अब मैं इसमें सीखूंगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कंपेयरिंग द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय यूजिंग सिंबल्स, ये जो मैंने आपको बनाए हैं। तो पहली फ्रैक्शन है 7/9 एंड 8/13, 7/9 एंड 8/13। इस फ्रैक्शन को मुझे कौन सी बताना है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी छोटी है। पहली चीज इसलिए दो तरीके से मैं निकाल सकता हूं। पहली तो ये है कि मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं ऐसे, इस तरीके से, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो पहली चीज समझ सकता हूं मैं, तो 13 7 जा 91 एंड 9 8 जा 72। तो इसमें ये वाली फ्रैक्शन आपकी छोटी है और ये वाली बड़ी है, यानी 91 वाली बड़ी है, तो 7/9 आपकी फ्रैक्शन बड़ी है। कैसे है? क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है, बस इतना ही इसमें चेंज है। दूसरी चीज ये है कि अगर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम नहीं निकाल रहे हैं या फिर हमें खूब आता भी है फिर हम भी नहीं निकाल रहे, तो उसके लिए एक प्रोसेस और है जिससे मैं पहचान सकता हूं कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, वो है लाइक डिनोमिनेटर। और लाइक डिनोमिनेटर आपको समझ में आता होगा लाइक फ्रैक्शंस क्या है। लाइक फ्रैक्शंस अभी मैंने बताया आपको कि लाइक फ्रैक्शंस वे होती हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। अब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में हमें एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर सेम करना है। मान लीजिए आपके पास फ्रैक्शंस है 7/13, 7/9 एंड 8/13। अब इस फ्रैक्शन को मुझे कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शंस में। अनलाइक है, हमें समझ में आ रहा है, न्यूमरेटर चेंज हो डिफरेंट हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो उस कंडीशन में पहले आपको डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद आपको नीचे डिवाइड देना है डिनोमिनेटर में और ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से मेरे लाइक बन जाएंगे। कैसे? देखो 13 और 9 का एलसीएम आएगा 117। तो 117 का मैं डिवाइड दूंगा हर एक डिनोमिनेटर से, यानी 9 का डिवाइड अगर मैं दूंगा इसमें तो 13 बार जाएगा। तो 13 का मल्टीप्लाई करूंगा 7 टाइम, तो 13 7 जा 91 अपॉन नीचे लिखूंगा मैं एलसीएम को 117। ऐसे ही इसका दूंगा तो 9 टाइम जाएगा, 9 8 जा 72 अपॉन 117। अब इसमें क्योंकि डिनोमिनेटर लायक हो गए, अब मैं पहचान सकता हूं न्यूमरेटर में कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो मुझे अच्छी तरीके से पता है 91/117 मेरी सबसे बड़ी है। तो इसमें चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, मेरे हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी बेटर रहेगा, क्योंकि उसे आप एक झटके से आप क्रॉस कर सकते हो और एक साथ आप उसे समझ सकते हो निकाल सकते हो। तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप नॉर्मल एलसीएम लेकर के आप कर सकते हो, एलसीएम लेकर के आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से भी आप बड़ी छोटी फ्रैक्शंस बता सकते हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आप बता सकते हो। दिक्कत किसी में भी नहीं है। दिक्कत अगर आपको कहता है कि आप लाइक डेसिमल क्या नाम है लाइक फ्रैक्शंस बना करके करिए, या फिर आपको कहता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करिए, तो फिर आपको जो पूछ रहा है जो कह रहा है वो वही उसी तरीके से आप करोगे तो आपके बढ़िया नंबर आएंगे इस चीज में। और अगर आप उस तरीके से नहीं करते हो तो उस चीज के वो नंबर काट देगा, बस सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी जो आपको फ्रैक्शंस दे रखी है उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। पहली चीज, अगर आप 7 तक आ गए हो तो आपको असेंडिंग ऑर्डर पता होगा कि असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं, किस तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर को निकालते हैं। अब इसमें बताऊंगा कि मैं फ्रैक्शंस में कैसे निकालता हूं। मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर अगर आपको निकालना हो तो असेंडिंग ऑर्डर, पहली चीज तो आपको समझ में आना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर कहते किसे हैं। असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं कि किसी भी संख्या को अगर मैं क्रम बाय लगाता हूं, यानी सबसे पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, क्रम बाय अगर मैं लेके चलता हूं तो उसे कहता हूं मैं असेंडिंग ऑर्डर। और इसी में अगर सबसे पहले बड़ा आता है, होना वो भी क्रम बाय जी है, सबसे पहले बड़ा आता है यानी लार्जेस्ट नंबर है, फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो ये आपका होता है डिसेंडिंग ऑर्डर।
यानी असेंडिंग डिसेंडिंग समझ में आया। असेंडिंग में सबसे पहले आपको सबसे छोटा लेना है, उससे बड़ा लेना है, यानी बढ़ता हुआ क्रम है, और डिसेंडिंग में घटता हुआ क्रम है, यानी सबसे पहले बड़ा लेना है और उसके बाद छोटे छोटे लेते जाने हैं हर बार। तो इस तरीके से मैं असेंडिंग डिसेंडिंग को समझ सकता हूं, निकाल सकता हूं। अब निकाल के दिखाता हूं आपको फ्रैक्शंस का। तो फ्रैक्शन में भी सेम ही है, आपकी फ्रैक्शन है 3/8, 3/8, अगेन 5/6 एंड 6/8, 2/4, 2/4, अगेन 1/3। अगर मुझे इसका असेंडिंग ऑर्डर निकालना हो तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा इसमें, क्योंकि मेरे ये अनलाइक फ्रैक्शंस है सारी की सारी, तो पहले मुझे इन्हें लाइक फ्रैक्शंस बनानी है। और लाइक फ्रैक्शंस के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एलसीएम लूंगा और जिससे डिनोमिनेटर मेरे कॉमन हो जाएगा, डिनोमिनेटर सारी मेरी लाइक फ्रैक्शंस बन जाएंगी, फिर मैं आसानी से निकाल सकता हूं। अब एलसीएम लूंगा, इनका एलसीएम आएगा 24 एलसीएम आएगा। अब एलसीएम करना क्या, आपको डिनोमिनेटर का डिवाइड देना है एलसीएम में, और एलसीएम में डिवाइड देने के बाद फिर जो संख्या आती जाएगी उसका मल्टीप्लाई करता जाऊंगा ऊपर और नीचे लिखता जाऊंगा एलसीएम को। या फिर आप मल्टीप्लाई दोनों साइड कर सकते हो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आएगा सेम ही, लेकिन फिर भी मैं आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम कम कर रहा हूं। आपको डिवाइड देना है डिनोमिनेटर से और मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करना है, और लास्ट में आकर के आपको नीचे सबके डिनोमिनेटर की जगह पर, डिनोमिनेटर के प्लेसेस पर आपको केवल एलसीएम को लिखते जाना है। कैसे, अब समझ लेते हैं। 8 3 24 एंड 3 3 9, तो 9/24, अगेन 6 4 24 एंड 5 4 20, तो 20/24, अगेन 8 3 24, तो 3 6 18, 18/24, अगेन 4 6 24, तो 6 2 12, 12/24 एंड 3 8 24, तो 8 1 8, 8/24। तो ये सारी की सारी जो फ्रैक्शंस है अब ये लाइक डिनोमिनेटर हो गए, क्योंकि इसमें सारे डिनोमिनेटर आपके सेम हो गए। अब ये लाइक फ्रैक्शंस है, अब इसमें मुझे असेंडिंग ऑर्डर में बना सकता हूं। और मैंने आपको बताया कि असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं। असेंडिंग ऑर्डर आपका बढ़ता हुआ क्रम होता है, सबसे पहले आप छोटा नंबर लोगे, उसके बाद आपके क्रम वाइज आपको बड़ा लेते जाना है। असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ता हुआ क्रम रहता है, यानी सबसे पहले स्मॉलेस्ट, फिर उससे लार्जेस्ट, फिर उससे लार्जेस्ट, फिर उससे लार्जेस्ट। इस तरीके से मैं किसी भी फ्रैक्शन का असेंडिंग ऑर्डर निकाल सकता हूं। अब इसका मैं निकालूंगा तो सबसे पहले इसमें छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा है इसमें 8/24, 8/24। इससे बड़ा आपका है 9/24, इससे बड़ा है आपका 12/24, इससे बड़ा है 18/24 और उससे बड़ा है 20/24। तो ये तो जो नॉर्मल लाइक से हमने समझ के निकाला था इतना ही हमारा निकला है, लेकिन अब इसके बाद जो नॉर्मल हमने फ्रैक्शंस पहले ली थी क्वेश्चन की उन्हें भी तो मैं लिखूंगा। तो इसकी 8/24 की कौन सी फ्रैक्शन है, 1/3, अगेन 9/24 की कौन सी फ्रैक्शन है, 3/8। इसके अलावा ये जो 12/24 की फ्रैक्शन कौन सी है, 2/4 एंड आगे आपकी 18/24 की फ्रैक्शन कौन सी है, 6/8, और इसमें सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी रह गई, 5/6, यानी 5/6। ये फ्रैक्शंस आपकी आ गई असेंडिंग ऑर्डर में। इस तरीके से मैं किसी भी फ्रैक्शन का असेंडिंग ऑर्डर निकाल सकता हूं। इसी में नॉर्मल डिसेंडिंग ऑर्डर भी है। डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे निकाल सकता हूं, सेम वही चीज है, आपके लाइक डिनोमिनेटर आपको करने पड़ेंगे। जब डिनोमिनेटर आपके लाइक्स हो जाएंगे यानी आपके कॉमन हो जाएंगे, उसमें आपको क्या करना होगा, फिर आपको न्यूमरेटर को देख करके क्रम वाइज, फर्क इतना है कि उसमें सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर को लिया जाता है और लार्जेस्ट नंबर के बाद फिर उसमें क्रम वाइज हम लेते जाते हैं, यानी पहले लार्जेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट, फिर स्मॉलेस्ट, फिर स्मॉलेस्ट। इस तरीके से मैं किसी भी फ्रैक्शंस का जो उस फ्रैक्शंस का मुझे अगर डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर निकालना हो तो मैं इस तरीके से निकाल सकता हूं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा आपको इसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।